दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है। जिंदगी में समस्याओं का आना जाना तो ऐसे ही लगा रहता है जैसे कोई अतिथि आया और गया। अक्सर बहुत से लोग इन समस्याओं का डटकर सामना भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनसे थककर, इनसे हार कर बैठ जाते हैं और घुटने टेक देते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा। इसीलिए एक पॉजिटिव सोच के साथ समस्याओं को हल करना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी। एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग फादर होते हैं। वो अच्छे एफिशिएंट वर्कर भी होते हैं जो अपना ऑफिस में बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। एक बार उनके पास बहुत सारा काम होता है तो वो अपना काम घर पे भी ले आते हैं। काम करने बैठ जाते हैं क्योंकि अगले ही दिन प्रेजेंटेशन सबमिट करना होता है। उनका 10 साल का बेटा बार बार उनके पास कोई ना कोई सवाल लेकर आता है और पूछता है। इससे वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वो सोचते हैं ऐसा क्या किया जाए कि ये कुछ देर तक तो अपने काम में उलझा रहे और मुझे तंग ना करे, इतने में मैं अपना काम निपटा लूंगा। अब की बार जब बच्चा आता है उनके पास तो वो एक पुरानी किताब उठाते हैं और उसमें एक वर्ल्ड मैप बना हुआ होता है। वो उस पेज को फाड़ते हैं और कैंची से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर वो टुकड़े बच्चे को देकर बोलते हैं, बेटा इस पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ है, मैंने इसे टुकड़ों में बांट दिया है, तुम इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वो मैप तैयार करो और मेरे पास लेकर आओ, तब आकर मुझे दिखाना। बच्चा खुश होता है और चला जाता है। अब पिता आराम से बेफिक्र होकर काम में मग्न हो जाते हैं कि अब तो ये थोड़ी बहुत देर तक उलझा ही रहेगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही वो बच्चा वापस आ जाता है। पापा देखो देखो, मैंने वर्ल्ड मैप तैयार कर लिया। पिता हैरान हो जाता है, चेक करता है तो पाता है कि मैप तो बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है। हैरानी से पूछता है, बेटा ये तुमने इतनी जल्दी कैसे निपटा लिया? ये तो बहुत आसान था पापा, आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पे तो वर्ल्ड मैप बना हुआ था, लेकिन दूसरी साइड पर कार्टून्स बने हुए थे। मैंने कार्टून्स जोड़ दिए, वर्ल्ड मैप अपने आप ही तैयार हो गया। पिता बच्चे को देखकर दंग रह गया। तो देखा आपने, उसने इतनी कठिन पजल को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। दोस्तों, इसी तरह तो हमारी जिंदगी में समस्याएं हैं, बस हमारा देखने का नजरिया उस तरीके का होना चाहिए जैसे उस बच्चे का था। कोई भी समस्या बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होती, हमें उसे हल करने का दृष्टिकोण बनाना चाहिए। हर समस्या को सॉल्व करने के कई पहलू होते हैं, उन सब का आंकलन करना चाहिए और कोई ना कोई हल तो समस्या का निकल ही आएगा, वो भी बहुत आसान हल। इसके साथ ही फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने जीवन की समस्याओं को उस बच्चे की समस्या की तरह निपटा दीजिएगा। नमस्कार।